हेलो गाइस, आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हम चलते हैं हमारे निफ्टी पे। पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना ज़रूर। तो पहले हम देखते हैं मंडे के लिए निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो फ्राइडे को निफ्टी ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे की तरफ हमें एक टारगेट मिला और यहाँ से इसने यूटर्न लेकर ऊपर गया और अभी सिंगापुर मार्केट 2 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ है। हमारा मंडे का मार्केट ना गैप डाउन ओपन होगा ना गैप ओपन होगा, तो हमारा निफ्टी इस जोन में ओपन हो सकता है। तो अगर मंडे को निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है फ्राइडे की ओपनिंग और दिन का हाई। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर मंडे का मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा अगला सपोर्ट बनता है दिन का लो। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो बची हुई गैप है ये गैप फिलअप करने की कोशिश करेगा। तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये और हमारा अगला सपोर्ट बनेगा ये। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है। अगर मंडे को यहाँ पर ओपन होकर ऊपर जाता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता है ये न्यू हाई। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप ऊपर की तरफ अपने पिवट्स पॉइंट को यूज करके लेवल्स बना सकते हो। और अगर मंडे को यहाँ से नीचे गिरता है, नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारी शॉर्ट की एंट्री बन सकती है। तो हमारा अगला टारगेट बनेगा ये दिन का लो। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे और दो सपोर्ट बनते हैं। ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स पे। मंडे के लिए हमारा पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक गैप डाउन ओपन होकर ये 2 दिन से कंसोलिडेट होकर एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। अगर मंडे को इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर इस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये और उसके बाद हमारा अगला टारगेट बनता है ये। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है एचडीएफसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा बना रहा है। अगर मंडे को यहाँ से नीचे गिरता है या अगर इस रेजिस्टेंस से यूटर्न लेकर नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट और टारगेट बनता है ये। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा अगला टारगेट बनता है ये और इसके बाद हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये टारगेट बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक मदर कैंडल के अंदर चल रहा है और ये 2 ट्रेंड लाइन को फॉलो करके एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये मंडे को इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, इस मदर कैंडल के क्लोजिंग को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं। अगर इस ट्रायंगल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और इस मदर कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये। और इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनता है ये। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है हिंदाल्को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये भी 2 दिन से कंसोलिडेट होकर एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। अगर ये मंडे को इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर इस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है इन्फोसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर ये मंडे को यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये 2 सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। और अगर ये मंडे को यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं। ये थे हमारे मंडे के लिए इंट्राडे स्टॉक्स। हमारे अगले 5 स्टॉक्स है स्विंग स्टॉक्स, उनमें से कुछ स्विंग्स प्लस इंट्राडे स्टॉक्स भी है। हमारा पहला स्टॉक है लुपिन 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। अगर ये मंडे को इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये। और अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे और 2 सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। और अगर मंडे को इस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है टीसीएस 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ये ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस भी है। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये मंडे को या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं।
और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश करेगा, तो हमारा अगला सपोर्ट बनेगा ये। तो इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक बड़े टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मंडे के टाइम फ्रेम में आप देखें तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा दिख रहा है। ये सेकंड शोल्डर बनने की कोशिश करेगा, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये और हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर मंडे को इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये 2 सपोर्ट बनते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इसने एक फ्लैग एंड पोल बनाया है। सो अगर ये मंडे को आने वाले दिनों में इस फ्लैग एंड पोल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। आप ऊपर की तरफ अपने पिवट्स पॉइंट को यूज़ करके अपने लेवल्स बना सकते हो। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश करेगा, तो हमारा अगला सपोर्ट बनेगा ये। और इसके बाद हमारा अगला सपोर्ट बनेगा ये। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इसमें एक बड़ा फॉल आकर ये इस रेंज में 8 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। सो अगर ये मंडे को या आने वाले दिनों में इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनेगा ये। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनेगा ये। और अगर इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे और 2 सपोर्ट बनते हैं। सो गाइस ये थे हमारे 10 स्टॉक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ ग्रेट डे।